व्हाट्सअप गाइज, आज जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है पुष्पा। तो मूवी को एक्सप्लेन करने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। मूवी के स्टार्ट में बताया जाता है कि ये मूवी एक खास किस्म के जंगलात की लकड़ी लाल चंदन के बारे में है, जो कि शेषाचलम के जंगलात से स्मगल होकर चाइना तक पहुँचती है और इस लकड़ी को स्मगल कर रहे होते हैं पुष्पा यानी कि अल्लू अर्जुन। और पुलिस को खबर मिल जाती है कि ये लकड़ी स्मगल हो रही है और वहाँ पे पुलिस आकर पुष्पा को अरेस्ट कर लेती है। पुष्पा उन पुलिस वालों से कहता है कि अगर तुम मुझे जाने दोगे तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपया दूंगा। और वो पुलिस वाले समझते हैं कि हम सारों को ये 1 लाख रुपया देगा। पुलिस वाले पुष्पा की बात नहीं सुनते और उसे गाड़ी में बैठा देते हैं। पुष्पा कहता है कि तुमने क्या समझा मैं तुम सबको 1 लाख रुपया दूंगा? नहीं, एक एक पुलिस वाले को 1-1 लाख रुपया दूंगा। और ये बात सुनने के बाद सारे पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं और पुष्पा से कहते हैं कि तुम हमें 1-1 लाख रुपया दे दो, हम तुम्हें जाने देंगे। और फिर पुष्पा एक एक पुलिस वाले को 1-1 लाख रुपया देकर वहाँ से चला जाता है। पुष्पा इतना ज्यादा गरीब होता है कि वो अपने घर का रेंट भी अफोर्ड नहीं कर सकता था। घर का ओनर आकर पुष्पा की माँ से कहता है कि अगर तुमने इस महीने का रेंट नहीं दिया तो हम तुम्हें इस घर से निकाल देंगे। और घर का ओनर पुष्पा की माँ की काफी ज्यादा बेइज्जती करता है और ये बात पुष्पा को काफी ज्यादा बुरी लगती है। वो अपने घर की भैंस बेचकर उस घर का रेंट देता है और उस घर के ओनर की भी साथ धुलाई कर देता है कि तूने मेरी माँ की बेइज्जती क्यों की। तो पुष्पा की माँ उससे कहती है कि जाकर कोई काम धंधा करो, कब तक ऐसे घर में पड़े रहोगे। और फिर पुष्पा को एक काम मिलता है जो कि लाल चंदन लकड़ी की स्मगलिंग होती है। और जब जंगल में पुष्पा और बाकी मजदूर लाल चंदन लकड़ी काट रहे होते हैं तो उसी दौरान होती है पुलिस की एंट्री और सारे मजदूर अपनी लकड़ियां और अपनी कुल्हाड़ियां छोड़कर वहां से भागने लगते हैं। और पुष्पा उन मजदूरों से कहता है कि तुम लोग मजदूर के नाम पर दब्बा हो, हमने इतनी ज्यादा मेहनत कर ये लकड़ियां कटी गई हैं और उन 4 पुलिस वालों की वजह से तुम सारे लोग ये लकड़ियां छोड़कर यहाँ से भाग रहे हो। मेरे पास एक रास्ता है जिससे हम ये लकड़ियां भी बचा सकते हैं और पुलिस वाले हमें हाथ भी नहीं लगाएंगे। पुष्पा सारे मजदूरों के साथ मिलकर सारी लकड़ियों को दरख्तों के साथ हवा में लटका देता है। और जब पुलिस वाले इनके पास आते हैं तो पुलिस वालों को इनके पास से एक भी लकड़ी नहीं मिलती और पुलिस वाले काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और डीएसपी पुष्पा का कॉलर पकड़ लेता है और पुष्पा से कहता है कि बता मुझे माल कहाँ है। तो पुष्पा डीएसपी से कहता है कि यहाँ पर तुम माल पकड़ने आए हो या जो चीज हाथ लगे उसे पकड़ लोगे। और जब डीएसपी पुष्पा की कनपट्टी पर गन रखता है तो सारे मजदूर खड़े हो जाते हैं और अपनी अपनी कुल्हाड़ियां सामने निकाल लेते हैं। तो पुष्पा डीएसपी से कहता है कि तुम एक गोली चलाओगे तो मैं 60 कुल्हाड़ियां चलाऊंगा। और पुष्पा की ये बात सुनने के बाद पुलिस वाले पुष्पा से डर जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और तभी से पुष्पा सारे मजदूरों का हीरो बन जाता है। पुष्पा का एक दोस्त होता है जो उससे कहता है कि तुम मेरे लिए बड़े आदमी बन जाओ, मुझे बहुत ज्यादा पैसे कमाने हैं। पुष्पा उससे कहता है कि मैं तेरे लिए बड़ा आदमी बनूं। तो पुष्पा का दोस्त कहता है कि हाँ बन जाओ। पुष्पा उससे कहता है कि तूने कितने पैसे कमाने हैं? तो वो कहता है कि मुझे 10 लाख रुपया चाहिए। और पुष्पा उसकी बात पर हंस पड़ता है और कहता है कि सिर्फ इतना ही। और एक बार फिर से पुलिस की एंट्री होती है और सारे मजदूर अपना सारा माल छोड़कर वहां से भागने लगते हैं। लेकिन पुष्पा अपना माल नहीं छोड़ता और अपने ट्रक को वहां से लेकर भागता है। और पुलिस उस ट्रक का पीछा करती है और अचानक से पुष्पा उस ट्रक को गायब कर देता है और पुलिस वालों को वो ट्रक कहीं भी नहीं मिलता। और पुलिस वाले पुष्पा को उठाकर पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। पुलिस स्टेशन में पुलिस वाले पुष्पा की काफी ज्यादा धुलाई करते हैं और उससे पूछते हैं कि तूने ट्रक कहाँ पर छुपा कर रखा है। लेकिन पुष्पा उस ट्रक के बारे में पुलिस वालों को कुछ भी नहीं बताता और चुप कर मार खाता रहता है। और जिनकी वो सारी लकड़ी होती है जो कि पुष्पा ने छुपा कर रखी होती है वो आकर पुलिस स्टेशन में बेल करवाते हैं पुष्पा की। जोली टेडी पुष्पा से कहता है कि बताओ मुझे ट्रक तुमने कहाँ पर छुपा कर रखा है। पुष्पा उनसे कहता है कि तुम मुझे 5 लाख रुपया दो, मैं तुम्हें तभी उस ट्रक के बारे में बताऊंगा। वो लोग पुष्पा को 5 लाख रुपया देने के लिए तैयार हो जाते हैं और पुष्पा उन लोगों को उसी जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर पुष्पा ने ट्रक छुपाया होता है। पुष्पा ने वो ट्रक एक कुएं के अंदर छुपाया होता है और जब उस जगह के बारे में पुष्पा उन लोगों को बताता है तो वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और पुष्पा को वो लोग 5 लाख रुपया देते हैं और पुष्पा से कहते हैं कि तू यहाँ से निकल। पुष्पा कोंडा रेड्डी के पास जाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारा माल चेक पोस्ट से निकालने में तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तुम उसके बदले मुझे 1% दोगे। और पुष्पा कोंडा रेड्डी के साथ मिलकर काम करना शुरू कर देता है। पुष्पा एक ऐसा दूध वाला ट्रक बनवाता है जिसके नीचे के हिस्से में लाल चंदन की लकड़ी छुपाई जाती है और ऊपर के हिस्से में दूध होता है। और जब पुष्पा उस ट्रक में दूध भरने जाता है तो वहाँ पर मुलाकात होती है पुष्पा की एक लड़की के साथ और उस लड़की का नाम होता है शिवल्ली। पुष्पा शिवल्ली को काफी ज्यादा पटाने की कोशिश करता है लेकिन शिवल्ली उसकी तरफ देखती तक नहीं। और फिर पुष्पा उस दूध वाले ट्रक को चेक पोस्ट से गुजार कर ले जाता है और जब पुलिस वाले उस ट्रक की छानबीन करते हैं तो उन्हें दूध के अलावा उस ट्रक में कुछ नहीं मिलता। और इस तरीके से पुष्पा लाल चंदन लकड़ी की स्मगलिंग करता रहा। और फिर पुलिस वालों को खबर मिलती है कि सीनू, जिसका माल तकरीबन 200 करोड़ रुपए का है और वो सारा माल चेन्नई जाना था। पुलिस वालों ने कोना रेड्डी के 2 आदमियों को पकड़ लेते हैं और उन्हें लालच देते हैं कि अगर तुमने हमें बता
दिया कि ये माल किस रास्ते से चेन्नई जा रहा है तो हम तुम्हें 50 लाख रुपया देंगे। और सीनू अपना 200 करोड़ का माल कोना रेड्डी के अड्डे पर रखवा देता है और कोना रेड्डी सीनू से कहता है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे माल की हिफाजत एक ऐसा लड़का करेगा जो के भरोसे के लायक और वो पुष्पा है। पुष्पा को पता चल जाता है कि इस अड्डे के बारे में पुलिस वालों को खबर जा चुकी है। तो पुष्पा सारे मजदूरों से कहता है कि पुलिस के आने से पहले हमें ये 200 करोड़ रुपए का माल यहाँ से छुपाना पड़ेगा। लेकिन सारे मजदूर हैरान हो जाते हैं और पुष्पा से कहते हैं कि इतनी जल्दी हम ये सारा माल कहाँ पर छुपाएंगे। तो पुष्पा उन सब से कहता है कि ये सारा के सारा माल हमें इस नदी में फेंकना पड़ेगा और ऐसा करके ही हम इस माल को पुलिस वालों से बचा सकते हैं। पुष्पा अपने दोस्त से कहता है कि ये पैसे पकड़ो और जाकर डैम बंद करवाओ। पुष्पा का दोस्त उस डैम को जाकर बंद करवा देता है और पुष्पा सारा के सारा माल अपने मजदूरों के साथ मिलकर नदी में फेंक देता है। और जब पुलिस वाले वहां पर पहुंचते हैं तो उन्हें वहां पर एक भी लकड़ी नहीं मिलती और डीएसपी पुष्पा से कहता है कि आज फिर तुम जीत गए, लेकिन जो खेल तुम खेल रहे हो ये एक ना एक दिन तुम्हें खत्म करना ही होगा। पुष्पा की इस जीत की वजह से कोना रेड्डी एक बहुत बड़ी पार्टी रखता है क्योंकि पुष्पा ने उनका करोड़ों का माल पुलिस से बचाया होता है और ऐसा करने के बाद पुष्पा रातों रात उन सब का हीरो बन जाता है। और फिर पुष्पा सीनू और कोना रेड्डी जो कि आपस में बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, इन दोनों को आपस में भड़का देता है। कोना रेड्डी पुष्पा से कहता है कि तुम सीनू के पास जाओ और उससे रेट बढ़ाने की बात करो और अगर उसको तुम्हारी बात समझ आ जाती है तो आधा हिस्सा तुम्हारा। और उसी दौरान पुष्पा अपना रिश्ता लेकर शिवन्नी के घर पर जाता है, लेकिन शिवन्नी का बाप शिवन्नी और पुष्पा की शादी से इनकार कर देता है और उसे कहता है कि हम अपनी बेटी का रिश्ता एक ऐसे घर में नहीं दे सकते जिनका कोई खानदान ही ना हो। और शिवन्नी के बाप की इस बात से पुष्पा को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो सीनू के पास जाता है और उससे रेट बढ़ाने की बात करता है। पुष्पा सीनू से कहता है कि तुम खुद 1 टन माल का 2 करोड़ रुपया लेते हो जबकि हमें उसमें से 25 लाख रुपया देते हो। अगर तुम हमें 1 टन माल का 1 करोड़ रुपया दोगे तभी मैं तुम्हें अपना माल बेचूंगा, वरना मैं डायरेक्ट चेन्नई में जाकर बेच दूंगा। सीनू पुष्पा की ये बात सुनने के बाद भड़क उठता है और पुष्पा से लड़ने लगता है। तो पुष्पा उन सब की धुलाई कर वहाँ से चला जाता है और पुष्पा 10 टन लाल चंदन की लकड़ी चेन्नई ले जाता है और डायरेक्ट वहाँ पर बेचने की बात करता है और 1 टन माल के साथ 1.5 करोड़ रुपया लेकर आता है। और ऐसा करने के बाद पुष्पा उन सब की नजर में एक हीरो बन जाता है। और कोना रेड्डी को पता चल जाता है कि हमारे माल की खबर किसने पुलिस को दी थी और उनमें से एक आदमी शिवन्नी का बाप होता है। कोना रेड्डी का भाई जोली रेड्डी, जिसको औरतों का काफी ज्यादा शौक होता है, वो शिवन्नी के बाप से कहता है कि तुम अपनी बेटी की शादी मेरे साथ करवा दो, मैं तुम्हें जिंदा यहाँ से जाने दूंगा। और फिर शिवन्नी अपनी बाप की जान बचाने के लिए जोली रेड्डी के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। शिवन्नी शादी का जोड़ा पहनकर जोली रेड्डी के पास जाने लगती है, लेकिन रास्ते में वो पुष्पा के पास चली जाती है और पुष्पा से कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्ही से शादी करना चाहती हूँ। तो पुष्पा शिवन्नी से कहता है कि तुम मुझसे इतना प्यार करती हो और ये सुनने के बाद तुम क्या कहती हो कि मैं तुम्हें किसी को छूने दूंगा। और फिर पुष्पा शिवन्नी को लेकर अपने साथ जोली रेड्डी के पास आ जाता है और जोली रेड्डी की इतनी ज्यादा धुलाई करता है कि जोली रेड्डी के जिस्म का एक एक हिस्सा तोड़ देता है। और उसी दौरान पुष्पा का दोस्त शिवन्नी के बाप को भी वहाँ से बचा लेता है और फिर पुष्पा शिवल्ली और उसके बाप को उसके घर पर छोड़ देता है। और जब कोना रेड्डी को पता चलता है कि उसके भाई की इतनी ज्यादा बुरी आदत हो गई है कि वो अब चलने के काबिल भी नहीं रहा, तो कोना रेड्डी अपने भाई का बदला लेने के लिए उसके दुश्मन को ढूंढने लगता है। और आखिरकार कोना रेड्डी को पता चल ही जाता है कि उसके भाई की इतनी ज्यादा बुरी हालत उसी के पार्टनर पुष्पा ने की है। और फिर कोना रेड्डी पुष्पा को मारने का फैसला कर लेता है। और जब कोना रेड्डी पुष्पा को मारने जंगल में लेके जा रहा होता है तो उसी दौरान सीनू के आदमी पुष्पा और कोना रेड्डी पर हमला कर देते हैं और उसी हमले के दौरान कोना रेड्डी मारा जाता है और पुष्पा वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाता है। और पुष्पा एमएलए के पास आता है और उससे कहता है कि मैंने 1 टन माल 1.5 करोड़ में बेचा है। और वहां पर बैठे सारे लोग हैरान हो जाते हैं कि इस बंदे ने 1 टन माल 1.5 करोड़ में बेच दिया है। और पुष्पा उन सब से कहता है कि अगर तुम लोग मुझे चेयरमैन बना दोगे तो हम ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सकेंगे। और एमएलए पुष्पा की बात मान लेता है और वहां पर बैठे सारे लोगों से कहता है कि जिसने भी अपना माल बेचना होगा वो पुष्पा को ही बेचेगा। और इस तरह पुष्पा लाल चंदन लकड़ी की स्मगलिंग का किंग बन जाता है और सारे पुलिस वालों को अपनी पावर दिखाता है। और आखिर में शिवन्नी के साथ पुष्पा की शादी हो जाती है। पुष्पा जैसा पहले गरीब था वैसा अब नहीं रहा और इसी के साथ मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है।